This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। माँ शारदीय नवरात्रों की शुरुआत बस होने ही वाली है। माता को खुश करने के लिए कई तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। कुछ ही दिनों में आने वाला है माँ शारदीय दुर्गा जी का व्रत। कहते हैं कि 9 दिनों तक पूजा पाठ अर्चना करने के बाद माँ से जो भी मुराद मांगी जाए माता उसको पूरी करती है। और इन दिनों में जो एक ख़ास फेस्टिवल होता है गरबा का, गरबा कहते हैं कि गुजरात से स्टार्ट हुआ ये फेस्टिवल अब पूरे देश भर में फैलता जा रहा है। और इसकी तैयारियां गोरखपुर में भी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गोरखपुर में भी गरबा की तैयारियां हो रही हैं। और बाकायदा एक ट्रेनर को बुलाया गया है जो गरबा को बाकायदा काउंटिंग से स्टेप बाय स्टेप उनकी तैयारियां करवा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वे माँ अम्बे को खुश कर सकें और माँ शारदीय की पूजन अर्चन में किसी तरह की कोई भी कमी ना रह सके। मैं महिलाओं से भी बात करना चाहूँगी कि जिस तरह से ये माँ शारदीय के लिए जो नवरात्रों का व्रत होता है, ये व्रत पूर्वांचल में, गोरखपुर में, पूरे देश भर में होता है। तो आज तक जो चीज़ें थी कि सिर्फ पूजा पाठ तक करते हैं, अब क्योंकि गरबा भी एक अपना एक स्वरूप लेता जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? ये गुजरात का फोक फेस्टिवल मनाया जाता था, लेकिन हम लोग अब यहाँ पे भी शुरू कर रहे हैं। नवरात्रि में हम लोग सिर्फ पूजा अर्चना तक ही सीमित रहते थे, लेकिन अब हम लोग इस आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन के द्वारा इस वर्कशॉप में हम लोग ये सीख रहे हैं गरबा करना, डांडिया करना, और इससे अब हम लोग माँ की आराधना कर रहे हैं। और हम लोग 29 को इसका फिनाले है और इसमें हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं इस वर्कशॉप में आके। तो जहाँ तक हो कि माँ अम्बे की पूजन अर्चन की बात हो और जब उसमें गरबा आ जाता है तो गरबा अपने आप में इतना एक्साइटमेंट होता है कि हम माँ की पूजन अर्चन तो करते ही हैं, लेकिन अगर गरबा की प्रैक्टिस कई दिनों से हो रही है, क्या कुछ इसमें एक्सपीरियंस है आपका? ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है हम लोग के लिए, क्योंकि हम अब तक तो माँ को खुश करने के लिए पूजा अर्चना ही करते थे, लेकिन आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट कंचन सोनी द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें कि हम गरबा और डांडिया के द्वारा हम माँ को खुश करने के लिए इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और नृत्य के द्वारा हम उसको माँ को खुश करके और अपने गरबा और डांडिया को 29 को फिनाले होगा, जिसमें कि सारी लेडीज़ें उसमें प्रोग्राम में आके और इसको एंजॉय करेंगी। हाँ, आप क्या कह रही हैं? हम तो यही कहेंगे कि IM शक्ति वुमेन के मेंबर है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब इसके लिए बहुत गर्व करते हैं। और कंचन जी तो हमेशा ये अक्सर ही प्रोग्राम कराती ही रहती हैं और बहुत अपना समय भी वो देती है और हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, देख ही रही हैं। तो जिस तरह से एक गरबा अपने आप में होता है, कितना ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट की ज़रूरत होती है और इस इफ़ेक्ट को महीनों से मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करती हैं महिलाएं, क्योंकि ये चलन तो गुजरात का है, हमें तो वही गरबा आता नहीं है। संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो कि अब पूरे इंडिया में ये फैल रहा है। पहले तो ये गुजरात का ही था, लेकिन अब पूरे इंडिया में और गोरखपुर में भी आप कर रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो अभी तक हम लोग सिर्फ पूजा पाठ ही करते थे और गुजरात के और मूवीज़ में बहुत देखते थे प्रोग्राम्स इस तरह के, अच्छा लगता था, सोचते थे कि हम भी करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं मिला मौका कि हम करें। बट IM शक्ति वुमेन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट कंचन सोनी जी के द्वारा यह दिया गया हमें मौका कि हम अपने गोरखपुर में भी हम महिलाएं कुछ आगे बढ़ें, किसी भी क्षेत्र में जो भी हमारे अंदर टैलेंट है वो हमारा बाहर आए। और हम जो है गरबा और डांडिया, जिसमें शायद इसको डोडिया भी बोलते हैं, अभी हम खुद ही 15 डेज़ में इसको सीखेंगे कि क्या क्या होते हैं इसमें। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैम का कि उनके द्वारा इस तरह की चीज़ें आई हमारे गोरखपुर में और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और इसका फिनाले हमारा 29 को है और एक्साइटेड, टू मच एक्साइटेड, कांट एक्सप्लेन। गुजरात से निकलकर आया गरबा गोरखपुर की धरती में पहुंच चुका है। इसकी तैयारियां IM शक्ति वुमेन फाउंडेशन की तरफ से करवाया जा रहा है, कंचन सोनी मैम की तरफ से। क्या है इस फंक्शन, इस गरबा की पूरी तैयारी की रूपरेखा, आप बताइए। जी, मैं कंचन सोनी IM शक्ति वुमेन फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ
और जिस प्रकार माँ अम्बे को गरबा और डांडिया बहुत पसंद है, उनको रिझाया जाता है, उनको खुश किया जाता है, उसी तरह ये तो तब तक गुजरात में ही सीमित था, लेकिन मेरा एक उद्देश्य बना कि नहीं, हमारे शहर में भी ये प्रोग्राम होना चाहिए। इसलिए मैंने आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन की तरफ से मैंने गरबा और डांडिया का वर्कशॉप स्टार्ट किया। 11 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और वर्कशॉप अभी चल ही रहा है। और उसके दौरान वर्कशॉप 28 को फिनाले रिहर्सल होगा और 29 को इसका रेडिएंट रिजॉर्ट में फिनाले बहुत ही भव्य तरीके से होगा। और इसमें बॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस रिनी चंद्रा जी आ रही हैं, जो हम सब महिलाओं के साथ धूम मचाएंगे और गरबा का आनंद उठाएंगे हम लोग। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग सब कुछ एंजॉय करें, सब कुछ करें, मगर अपनी संस्कृति को ना भूलें। और इस संस्कृति को बचाने के लिए ये संस्था गरबा और डांडिया का आयोजन कर रही है। इसके लिए मैं दलजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने समय निकालकर हमें ये टाइम दिया और हम लोगों को इतना मौका दिया कुछ बोलने के लिए, हमारी संस्था की महिलाओं को कुछ बोलने के लिए। थैंक यू सो मच दिलजीत जी। आप क्या कहेंगी गरबा को लेकर? आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन की तरफ से कंचन सोनी अध्यक्ष जो हैं, जो ये पूरे महिलाओं को लेके गरबा करवा रही हैं, जो कि एक महारानी की शक्ति है इसमें कि सब लेडीजें एक साथ मिल के गरबा कर रही हैं। और इस गरबा की पूरा एकदम तन मन धन से लग के ये गरबा को पूरा करेंगी और मस्ती और मज़ा और सब लेडीज़ों में एकदम महारानी की शक्ति आ जाएगी कि महारानी इसे 9 दिन नवरात्र के उसमें पूरा करेंगी। और इसमें जिसका सब चीज़ सही होगा वही विनर होगा और ये फाइनल इसका 29 को रहेगा। तो चलिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब गरबा गुजरात से निकल के गोरखपुर तक आ चुका है और इसकी तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं। इसका फिनाले 29 को होने वाला है और बहुत बिंदास वो खबर हो जाए, वो समय हो जाएगा जब इसमें बॉलीवुड एक्टर्स खुद मौजूद होंगी। अपने आप में वो क्षण जो होगा ऊर्जावान वाला होगा। और सच में ये जो 9 दिन होगा, एक तरफ महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ अपनी माता रानी को खुश करने के लिए पूजा पाठ अर्चन करेंगी, तो दूसरी तरफ ठीक शाम को ये पूरे 9 दिन तक ये गरबा का प्रोग्राम गरबा करेंगी, जिस तरह से ये माता रानी को ये खुश करती रहें। इंतज़ार है तो उस एक क्षण का जब 29 को गरबा का एक फिनाले होगा और पूरे महानगर वासी के लिए वो क्षण सच में अपने आप में बहुत ही बड़ा अभूतपूर्व क्षण होगा। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPN गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPN कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPN में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPN गीडा गोरखपुर।